जी, जी। नमस्कार। अब क्या आवाज मेरी आ मानसरोवर रही ना? साहित्य। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। नमस्कार। मानसरोवर साहित्य अकादमी पटल पर समस्त महानुभावों का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने वाले समस्त महानुभाव जो नेपथ्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्वयं भी रचनाकार हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में उनका स्वागत है। और साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के पटल के संस्थापक मान्यवर मानसिंह सुथार साहब का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अ, बहुत ही खूबसूरती से वो इस कार्यक्रम को तैयार करते हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुरादाबाद से मान्यवर डॉक्टर कृष्ण वर्मा साहब। सर सादर प्रणाम करते हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ यूपी से मान्यवर खालिद कमाल भारत साहब आजमी साहब हमारे साथ अति शीघ्र जुड़ने वाले हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भवेश दिलशाद साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आप मध्य प्रदेश से हैं। अति शीघ्र आप भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो पटल पर आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ। श्रीमती, मैं चाहता हूं कि आप चूंकि कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो माँ सरस्वती जी का आवाहन कर लिया जाए और उसके लिए मैं आप ही से अनुरोध करूंगा कि माँ शारदे की वंदना जी जी प्रस्तुत करें। जी। देखिए, भवेश दिलशाद साहब भी बहुत जुड़ गए बहुत हैं। जी, भवेश दिलशाद साहब हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। सर बहुत बहुत आभार आपका। और कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं माँ भारती के एक वंदन बार के एक साथ। बार पहले चेक कर लीजिए मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आप अपनी लाइट का थोड़ा नमस्कार। सा यदि बढ़ा पाए तो बेहतर रहेगा। नमस्कार। बाकी नमस्कार, नमस्कार। आवाज आपकी आ रही है, बिल्कुल ठीक। आपने नमस्कार भवेश तो जी, क्या हाल है? बस दुआएं आपकी खैरियत, आप सुनाइए। बढ़िया। ये मास्क हटा देंगे तो और भी ज्यादा रोशनी हो जाएगी कमरे में। ठीक है सर, चलिए हमें अंधेरे में रहने दीजिए। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो और सीमा जी से अनुरोध है माँ मान्यवर शारदे की वंदना के लिए। जी सर, मान्यवर गुरुवार ना साहब को प्रणाम करते हुए और पटल पर स्वागत। उपस्थित समस्त महानुभावों को प्रणाम करते हुए मां शारदे का वंदन करना चाहूंगी। जीवन से अंधियार मिटा जीवन से अंधियार मिटा उजियारे की किरण दिखामा जीवन से अंधियार मिटामा वाह। हर दे झोली में नवरस माँ भर दे झोली में नवरस माँ छंद विलक्षण गीत सरस माँ हर दे झोली में नवरस माँ छंद विलक्षण गीत सरस माँ अलंकार गुण रीत सिखा कर अलंकार गुण रीत सिखा कर मेरा स्वर ज्ञान बढ़ामा जीवन से
अंधियार वाह 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 मिटाना वाह उजियारे की किरण दिखाना जीवन से अंधियार मिटाना तीन लोक में सबसे न्यारी तीन लोक में सबसे न्यारी उर नर मुनि ऋषियों को प्यारी तीन लोक में सबसे न्यारी सुर नर मुनि ऋषियों को प्यारी अपनी वीणा को झंकृत कर मधुरिम माधुरिम तान सुनाना जीवन से वाह अंधियार वाह वाह मिटाना बहुत सुंदर बहुत किरण दिखाना जीवन से अंधियार मिटाना बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत आभार और हमें पूरी उम्मीद है माँ भारती मंच पर सुसज्जित हो गई होंगी और आज के इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं एक बार पुनः भवेश दिलशाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर कृष्ण वर्मा साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर खालिद कमाल आजमी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भवेश दिलशाद साहब भोपाल मध्य प्रदेश से। आपके 3 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, स्याह, नील और सुर्ख, और साथ ही पिता पर आपकी केंद्रित गजलों का एक संकलन भी आपका निकला है, उंगली, कंधा, बाजू, गोदी, और अनेक राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आप छप चुके हैं। तो मैं आप ही के शेर से आपको पटल पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि हुनर नहीं इसे किरदार जानिए साहब, हुनर नहीं इसे किरदार जानिए साहब, खराब वक्त में अच्छी गजल कही, खराब वक्त में अच्छी गजल कही मैंने, हुनर नहीं इसे किरदार जानिए साहब, खराब वक्त में अच्छी गजल कही हमने। बहुत शानदार इस शेर के साथ पटल पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं मान्यवर भवेश दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया सीमा जी। नाज साहब, खालिद आजमी साहब, आप दोनों को सलाम करता हूँ। इजाजत है साहब? स्वागत सर। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत। ये असल में क्या फेसबुक पर लाइव हो रहा है ना ये? हाँ जी, फेसबुक पे लाइव। फेसबुक के तमाम सुनने वालों को भी मेरा सलाम, नमस्कार। आज की शाम मुझे यहाँ आप सबने आमंत्रित किया, बुलाया, मौका दिया, मदऊ किया, मैं उसके लिए आपका मोबाइल शायद दूरी पे है कुछ आपसे, आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही थी। हाँ, यदि कुछ और बेहतर हो पाए तो ठीक है जी। या तो मोबाइल अपने नजदीक कर लिए या फिर आप मोबाइल के नजदीक हो जाइए। ये असल में लैपटॉप से है सर। अच्छा, ठीक है। आवाज मेरा आ रही है कि नहीं आ रही है? जी स्वागत। पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। हाँ। जी,
मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद एक दो कथों से अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसा कि आज माहौल है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है और मैं गज़लों में कुछ नए ढंग से कुछ बात कहने का हामी रहा हूँ शुरू से 20-25 साल से, जब से भी मैं शायरी की दुनिया में हूँ। बताओ। मैं अपने ढंग से स्वागत। अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब लोग तवज्जो देंगे। एक कथा समाज फरमाइए साहब। कोई छक्के लगाएगा, कोई गिल्ली उड़ा देगा। कोई छक्के लगाएगा, कोई गिल्ली उड़ा देगा। बड़ा हंगामा होगा, फिर बस एक सन्नाटा गूंजेगा। कोई छक्के लगाएगा, कोई गिल्ली उड़ा देगा। बड़ा हंगामा होगा, वाह। फिर बस एक सन्नाटा गूंजेगा। खिलाड़ी खेल रच देगा तो मोहरे सारे खेलेंगे। खिलाड़ी खेल रच देगा तो मोहरे सारे खेलेंगे। अनारी ढोल पीटेंगे तो काफिर भेद समझेगा। वाह। एक कथा और देखिए। नर्म एहसास ने जब खूब रुलाया उसको। अच्छा है भाई। नर्म एहसास ने जब खूब रुलाया उसको, तब मोहब्बत ने मेरी टूट के चाहा उसको। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नर्म एहसास ने जब खूब रुलाया उसको, तब मोहब्बत ने मेरी टूट के चाहा उसको। उसकी आवाज में खुशबू थी, उजाले भी थे। वाह। उसकी आवाज में खुशबू थी, उजाले भी थे। मैंने उस रोज बहुत पास से देखा उसको। वाह। बहुत अच्छा। मैंने उस वाह। रोज बहुत पास से देखा उसको। कुछ दो चार शेर मैं अर्ज करता हूँ, उसके बाद आपकी इजाजत होगी, गजल पर आता हूँ मैं। बताओ। बोलो कि लोग खुश हैं यहाँ। बोलो कि लोग खुश हैं यहाँ, सब मजे में हैं। खालिद साहब, बोलो जी जी कि जी। लोग खुश हैं यहाँ, खुश हैं यहाँ, सब सब मजे में हैं। हैं। ये मत कहो कि जिल्ले इलाही नशे में है। वाह। ये मत कहो कि जिल्ले इलाही नशे में है। करना कुछ और था हमें, करना कुछ और था हमें। कर बैठे हम ये क्या। वाह। करना कुछ और था हमें, कर बैठे हम ये क्या। जितने भी लुत्फ हैं अब इसी हादसे में हैं। जितने भी लुत्फ हैं अब इसी हादसे में हैं। इसी हादसे में। वाह। एक दो मिसरे और मुझे याद आते हैं इसी हवाले से कि लाल किले ने हुक्म दिया है, चौक की साफ बयानी बंद। लाल किले ने हुक्म दिया है, चौक की साफ बयानी बंद। हुक्का फाड़ के रोया कोई, उसका हुक्का पानी बंद। लाल किले ने हुक्म दिया है, चौक की साफ बयानी बंद। इसी सिलसिले से मैं एक गज़ल का मतलब और कुछ शेर हाजिर करता हूँ। संभालिएगा साहब, आप सबकी नज़र। और कुछ दिन देखता जा, मतलब समाज फरमाइए। और कुछ दिन देखता जा, देखता रह जाएगा। और कुछ दिन देखता जा, देखता रह जाएगा। सूख जाएगी नदी, ये पुल खड़ा रह जाएगा। वाह। वाह। और कुछ दिन देखता जा, देखता रह जाएगा।
सूख जाएगी नदी ये पुल खड़ा रह जाएगा, तुझको परछाई नहीं पत्थर दिखाएगा कुआं। तुझको परछाई नहीं पत्थर दिखाएगा कुआं, और कुएं के पास फूटा एक घड़ा रह जाएगा। हम्म, वाह। वाह, और कुएं के एक पास प्यासा फूटा एक घड़ा रह जाएगा। बताओ। एक प्यासा दूसरे से प्यास का मांगेगा हल। क्या एक प्यासा दूसरे से प्यास का मांगेगा हल, आसमानों की तरफ हर सर उठा रह जाएगा। वाह। वाह, एक शेर यूं हुआ था इसमें कि गर्म आंखें, सुलगी सांसें और दहकता हर बदन। गर्म आंखें, सुलगी सांसें और दहकता हर बदन, रहमतों की बारिशों को खोजता रह जाएगा। वाह, आखिरी शेर यूं अर्ज करता हूँ इस गजल का कि गोल मेजें जब उठेंगी बात करके प्यास पर, बतौर खास गोल मेजें जब उठेंगी, गोल मेजें जब उठेंगी बात करके प्यास पर, बिस्लरी की बोतलों का मुंह खुला रह जाएगा। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह। बहुत अच्छा है। एक बार और पढ़िएगा इस शेर को। गोल मेजें जब उठेंगी बात करके प्यास पर, बिस्लरी की बोतलों का मुंह खुला रह जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नया जाविया। शानदार, बहुत तीखा, बहुत तीखा, वाह। बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। मकता यूं है कि हादसे की चाप है दिलशाद साहब ये गजल। हम्म, हादसे की चाप है, हादसे की चाप है दिलशाद साहब ये गजल, जो समझ लेगा वो शायद कुछ बचा रह जाएगा। वाह वाह वाह। हम्म, क्या बहुत जो समझ लेगा वो शायद वाह, कुछ बचा रह जाएगा। जी। दो चार शेर और समाप्त फरमाइए एक और गजल के। मतलब यूं अर्ज करता हूँ कि रोज रोज हथियार ही ईजाद करेगी दुनिया। रोज रोज हथियार ही ईजाद दुनिया। करेगी दुनिया, तो हर एक बस्ती को बगदाद करेगी ये दुनिया। रोज हथियार ही ईजाद करेगी दुनिया, तो हर एक बस्ती को बगदाद करेगी दुनिया। एक अलमारी की सूरत में नजर आएगी, शेर देखिएगा, एक अलमारी की सूरत में नजर आएगी, इतने खेमे अगर आबाद करेगी दुनिया। इसी दुनिया को, ये शेर बतौर खास देखिए, इसी दुनिया को बचाना है इसी दुनिया से, इसी दुनिया को बचाना इसी दुनिया को बचाना है इसी दुनिया से, अपनी ही खुद कोई इमदाद करेगी दुनिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे दरिया वो हमारे हमें लौटा दे यार। सारे दरिया वो हमारे हमें लौटा दे यार, कल समंदर से ये फरियाद करेगी दुनिया। बहुत सुंदर, बहुत कल सुंदर, समंदर बहुत से ये फरियाद करेगी। मैं बिना भूमिका के बिना तमहीद के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब अदीब लोग ही आप सब बैठे हुए हैं। ज़्यादा बात करने की मेरी आदत है भी नहीं, वैसे भी मैं जो बात करना चाहता हूँ अपने शेरों में ही करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सारे दरिया वो हमारे हमें लौटा दे यार, कल समंदर से ये फरियाद करेगी दुनिया। और मख्ता यूं देखिए कि आज मैं हूँ तो दुखाती है मेरा दिल देखो। आज मैं हूँ
तो दुखाती है मेरा दिल देखो, कल मेरे जिक्र से दिल शाद करेगी दुनिया। वाह कल मेरे जिक्र बहुत से सुंदर। दिल शाद करेगी दुनिया। और 2-4 मिनट हैं तो मैं 2-4 शेर और अर्ज कर दूं आपको। सीमा जी। स्वागत स्वागत सर, स्वागत स्वागत सर। जी, ये मेरा जो मजमूआ कलाम आया है उसमें एक गज़ल है, और रात के हवाले से जी जी कुछ गज़लें मैंने कहने की। सर, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सेट कीजिएगा यदि संभव हो पाए तो, ताकि पूरा आनंद कार्यक्रम में समस्त दर्शक वर्ग और सब ले सके। मैं क्या करूं बताइए। मैं हाँ। अभी आवाज़ आ आप रही है? जो एक दो शेर, जी सर आपकी आवाज आ रही है, एक दो शेर और पढ़ दीजिएगा, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी बनी रहती है सर, इसलिए बाकी आप बहुत शानदार पढ़ रहे कोई हैं नहीं, कोई नहीं, और जी, जी मैं बस स्वागत दो कोई नहीं, स्वागत पढ़िए, सर, कोई नहीं, बहुत पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा। चेहरा है, कागज को भी जी। चेहरा है कोई रंग न आकार रात का, चेहरा है कोई रंग न आकार रात का, समझोगे तुम भी जल्द ही किरदार रात का। क्या बात है भाई, वाह क्या वाह चेहरा है कोई रंग न आकार रात का, समझोगे तुम भी जल्द ही किरदार रात का। आंखों में चल रही थी ये जहनों में जा घुसी, आंखों में चल रही थी ये जहनों में जा घुसी, हर शख्स अब दिखे है वफादार रात का। बहुत वाह क्या आंखों में, ये हालात हाजरा का शेर, आंखों में चल रही थी ये जहनों में जा घुसी, हर शख्स अब दिखे है वफादार रात का। और ये शेर खास तौर से अर्ज करता हूँ कि हर शख्स अब दिखे है वफादार रात का, दोनों तरफ है रोशनी, दोनों तरफ है रोशनी अंधी सुरंग के। दोनों तरफ है रोशनी अंधी सुरंग की, दोनों तरफ है रोशनी अंधी सुरंग के, लेकिन हसीन जाल है मक्कार रात का। वाह क्या दोनों तरफ है रोशनी अंधी सुरंग के, लेकिन हसीन जाल है मक्कार रात का। कब की भुलाई जा चुकी तहजीब रात की, कब की भुलाई जा चुकी तहजीब रात की, होता है अब धड़ल्ले से व्यापार रात का। वाह कब की भुलाई जा चुकी, क्या बात, कब की भुलाई जा चुकी तहजीब रात की, होता है अब धड़ल्ले से व्यापार रात का। और आखिरी शेर यूं कहता हूँ कि रातों के दिल में, रातों के दिल में राज सुना है कई है दफन, रातों के दिल में राज सुना है कई है दफन, समझेगा ये इशारा तरफदार रात का। रातों के दिल में राज सुना है कई है दफन, समझेगा ये इशारा तरफदार रात का। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मौका दिया। हाँ जी सर जी, अभी बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी हम और भाई अरविंद भवेश भ्रमर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिशा साहब की पूरी पूरी प्रशंसा दर्शक वर्ग कर रहे हैं, मुस्लिम भी। अरे वाह, मानसिक मुख्तार साहब की उपस्थिति आज पटल पर बहुत अच्छे ढंग से हमें दिखाई दे रही है। एक लंबे समय बाद मानसिक मुख्तार साहब की उपस्थिति हम नेपथ्य से देख रहे हैं, और चंद्रकांत द्विवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और कर्पूरी राम मेघ सेतु जी, डॉक्टर इंद्र कुमारी जी, देवप्रिया अमर तिवारी जी, सतीश गुप्ता जी, संगीता गौतम जी, सुनीता शर्मा जी, राज बहादुर सिंह जी, मनोहर मधुकर जी, रमेश शर्मा जी, संरक्षक महेंद्र मौर्य जी, और सभी सुन रहे हैं मान्यवर
सभी अभी सुन रहे थे भावेश दिलशाद साहब को, और आप पूरी पूरी प्रशंसा सभी आपकी कर रहे थे। वाकई में आपने बहुत ही शानदार शेर कहे हैं। आपकी गजलों का जो कथन है कुछ विशिष्ट है, कुछ अलग है, और बहुत ही दिल को छूने वाला रहा। तो आपका पटल पर बहुत बहुत आभार। और फिर सुनेंगे, फिर किसी प्रोग्राम में, फिर किसी मोड पे हम फिर और सुनेंगे, तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और कुछ समय के लिए मैं कार्यक्रम की बागडोर मान्यवर डॉक्टर कृष्ण साहब को सौंपती। अभी हम भाई भवेश दिलशाद साहब से बहुत अच्छे अशार सुन रहे थे, और अब मैं चाहता हूं कि जो आज के इस कार्यक्रम की संचालक हैं डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय, जिन्होंने माँ सरस्वती जी की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया था, आरंभ किया था, मैं सीमा जी से ही अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें, अपने शेर पेश करें। उन्हीं के शेर के साथ कि आंखों में ये मंजर फानी रख लेना तुम, आंखों में ये मंजर फानी रख लेना तुम, फिर चाहे सारी सुल्तानी रख लेना तुम, और दिल का एक कोना थोड़ा सा खाली रख कर याद पुरानी वो नूरानी रख लेना तुम। मैं सीमा जी के अशार के साथ ही उनसे गुजारिश कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए, डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय। जी जी जी, सादर प्रणाम सर। आज मेरे दोनों गुरुदेव मेरे साथ उपस्थित हैं, और उनके सानिध्य में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो थोड़ा डर भी मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मान्यवर डॉक्टर कृष्ण साहब को प्रणाम करते हुए, और मान्यवर खालिद कमाल भारत साहब को प्रणाम करते हुए, और बड़े भाई भावेश दिलशाद साहब को प्रणाम करते हुए, मैं थोड़ा बहुत कच्चा पक्का आपके समक्ष रखती हूँ। आज के वैश्विक स्तर पर जो हालात चल रहे हैं, वहीं से ही मेरी गजल निकलती है कि रहे मंजर न खुशतर तो, रहे मंजर न खुशतर तो सुकून से कौन बैठेगा, रहे मंजर न खुशतर तो सुकून से कौन बैठेगा, जले ये धरती अंबर तो सुकून से कौन बैठेगा, रहे मंजर न खुशतर तो सुकून से कौन बैठेगा, जले ये धरती अंबर तो सुकून से कौन बैठेगा, ये हिंसा खून नफरत की धड़कती घोर ज्वाला में, ये हिंसा खून नफरत की धड़कती घोर ज्वाला में, उठा ले तू भी खंजर तो सुकून से कौन बैठेगा, ये हिंसा खून नफरत की धड़कती घोर ज्वाला में, उठा ले तू भी खंजर तो सुकून से कौन बैठेगा। और देखेगा, है प्यासा आदमी ही आदमी के खून का क्यों अब, है प्यासा आदमी ही आदमी के खून का क्यों अब, रहा ऐसा ही मंजर तो सुकून से कौन बैठेगा, रहा ऐसा ही मंजर तो सुकून से कौन बैठेगा। और देखिएगा, ये शेर, इधर भी बंद दरवाजे, इधर भी बंद दरवाजे, उधर भी बंद दरवाजे, इधर भी बंद दरवाजे, उधर भी बंद दरवाजे, पड़ोसी से भी हो डर तो सुकून से कौन बैठेगा, इधर भी बंद दरवाजे, उधर भी बंद दरवाजे, पड़ोसी से भी हो डर तो सुकून से कौन बैठेगा, जवानी कट गई बच्चों में लेकिन अब बुढ़ापे में, जवानी कट गई बच्चों में लेकिन अब बुढ़ापे में, वो ठोकर खाए दर दर तो सुकून से कौन बैठेगा, जवानी कट गई बच्चों में लेकिन अब बुढ़ापे में, वो ठोकर खाए दर दर तो सुकून से कौन बैठेगा, पता है जिंदगी मुझको फकत, जी शुक्रिया सर, पता है जिंदगी मुझको शुक्रिया सर, पता है जिंदगी मुझको फकत, ये होती है शायरी। जी शुक्रिया, वाह वाह सर आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, पता, जी शुक्रिया, पता है जिंदगी मुझको फकत एक सांस के खातिर, पता है जिंदगी मुझको
फकत एक सांस के खातिर जिए ये दिल भी मर कर तो सुकून से कौन बैठेगा। बता वाह। दे जिंदगी मुझको फकत एक सांस के खातिर जिए ये दिल भी मर कर तो सुकून से कौन बैठेगा। और अंतिम शेर देखिएगा, मेरे दिल के बहुत करीब है। चलो मिल बैठकर हम आज सुलझाएं समस्याएं। चलो मिल बैठकर हम आज सुलझाएं समस्याएं। रही ये चुप्पियां अगर तो सुकून से कौन बैठेगा। कौन बैठेगा। चलो मिल वाह वाह बैठकर हम आज वाह। सुलझाएं समस्याएं। रही ये चुप्पियां अगर तो सुकून से कौन बैठेगा। रहे मंजर ना खुश तक तो सुकून से कौन बैठेगा। चले ये धरती अंबर तो सुकून से कौन बैठेगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, और हमारे और बीच उपस्थित और है- सुनाइए। सर सर एक गजल और सुनाइए। नहीं सुनाइए। हम सर आप बहुत समय है, बहुत नहीं सर अंत में आपको बहुत कम रह जाता है वक्त। नहीं चलिए एक गजल के एक गजल। चलिए एक चंद शेर मैं सुना रही हूँ गजल के, देखेगा। मिले कमतर मगर उसमें भी बेहतर ढूंढ लेती। मिले कमतर मगर उसमें भी बेहतर ढूंढ लेती हूँ। मैं सहरा में भी जाने कितने निर्झर ढूंढ लेती हूँ। मिले कमतर मगर उसमें भी बेहतर ढूंढ लेती हूँ। मैं सहरा में भी जाने कितने निर्झर ढूंढ लेती हूँ। मिलेगा तो वही मुझको लिखा जो भाग्य में मेरे। मिलेगा तो वही मुझको लिखा जो भाग्य में मेरे। अभावों में भी भावों को निरंतर ढूंढ लेती हूँ। मिलेगा तो वही मुझको लिखा जो भाग्य में मेरे। अभावों में भी भावों को निरंतर ढूंढ लेती हूँ। और ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, देखिएगा सर। सताती है मुझे जब जब बहुत ही याद माँ की तब। सताती है मुझे जब जब बहुत ही याद माँ की तब। मैं अपनी शक्ल में ही माँ को अक्सर ढूंढ लेती हूँ। सताती है मुझे जब जब बहुत ही याद माँ की तब। मैं अपनी शक्ल में ही माँ को अक्सर ढूंढ लेती हूँ। यही कोशिश सदा रहती हंसाऊं मैं बुझे चेहरे। यही कोशिश सदा रहती हंसाऊं मैं बुझे चेहरे। परायों में भी अपने पन का मंजर ढूंढ लेती हूँ। सताती है मुझे यही कोशिश सदा रहती हंसाऊं मुझे चेहरे। परायों में भी अपने पन का मंजर ढूंढ लेती हूँ। और अंतिम शेर देखिएगा। बहुत ही रास आते, जी शुक्रिया। बहुत ही रास आते जब नहीं दुनिया के ये मेले। बहुत ही रास आते जब नहीं दुनिया के ये मेले। कहीं बैठा हुआ अंदर कलंदर ढूंढ लेती हूँ। बहुत ही रास आते जब नहीं दुनिया के ये मेले। कहीं बैठा हुआ अंदर कलंदर ढूंढ लेती हूँ। मिले कमतर मगर उसमें भी बेहतर ढूंढ लेती हूँ। मैं सहरा में भी जाने कितने निसर ढूंढ लेती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझ नाचीज को आप विद्वत जन के बीच पढ़ने का मौका मिला। अरविंद धवर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और तमाम दर्शक वर्ग का आभार व्यक्त करते हैं। और जो वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर डॉक्टर खालिद कमाल आजमी साहब, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, व्यष्टि और समष्टि को बांधकर आप अपनी रचना रखते हैं। आपकी गजलें बहुत फेसबुक पर हमें देखने को मिलती है कि बहुत ही उसमें जीवंत, बहुत ही उसमें ज्वलंत बिंदुओं को आप लेते हैं। तो मैं आपके शेर से, और बहुत ही एक राष्ट्रीयता का भाव वहां देखने को मिलता है, मैं आप ही के शेर से आपको सादर पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे देश की प्रकृति का आलम जरा देखो। हमारे देश की प्रकृति का आलम जरा देखो।
जमीन से आसमां तक सब तिरंगा ही तिरंगा है। हमारे देश की प्रकृति का आलम जरा देखो, जमीन से आसमां तक सब तिरंगा ही तिरंगा, वाह 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 जमीन वाह से वाह वाह आसमां तक सब तिरंगा ही वाह तिरंगा वाह है। बहुत शानदार इस शेर के साथ मान्यवर खालिद कमाल खान साहब हाजी साहब को पटल वाह वाह वाह, स्वागत स्वागत सर। वीडियो चल नहीं रहा है, आवाज अगर मेरी मिल रही हो तो जी सर, आपकी आप आवाज आ लोग रही है। हाँ, आवाज मिल रही है, बाकी वीडियो नहीं चल रहा है, किसी की कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे पहले तो मैं मानसरोवर अकादमी के लोगों को आदाब करता हूँ, साथ में तमाम फेसबुक के जो श्रोता हैं उनको भी आदाब करता हूँ। माइक को नजदीक कर लीजिए थोड़ा सा, जो आपने पकड़ रखा है ना माइक थोड़ा सा नजदीक कर लेंगे तो। और हाँ हाँ, अभी क्या आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ हाँ, अब आई। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा। जी जी जी। जी, तो शेर हाजिर कर रहा हूँ। मतलब यूं है कि हूँ धूप सा कहीं तो कहीं साएबान हूँ, हूँ धूप सा कहीं तो कहीं साएबान हूँ, मैं अपने आप ही में मुकम्मल जहान हूँ। वाह, हूँ धूप सा कहीं तो वाह वाह कहीं वाह, साएबान हूँ, मैं अपने आप ही में मुकम्मल जहान हूँ। वाह वाह वाह, कैसे उठाऊं बोझ तेरा आए गमे हयात, कैसे उठाऊं बोझ तेरा आए गमे हयात, मैं खुद ही जिंदगी के सफर की थकान हूँ। क्या बात है, कैसे बहुत उठाऊं अच्छा। बोझ मैं खुद ही तेरा जिंदगी आए के गमे सफर की हयात, थकान हूँ। मैं खुद ही वाह, जिंदगी के सफर की थकान हूँ। और उसकी सदा पे मुड़ के जो देखा तो यूं लगा, उसकी सदा पे मुड़ के जो देखा तो यूं लगा, वो है मेरा यकीन मैं उसका गुमान हूँ। बहुत अच्छा। उसकी सदा पे मुड़ के जो देखा तो यूं लगा, वो है मेरा यकीन मैं उसका गुमान हूँ। और अब मेरा क्या बिगाड़ेंगी दरिया की साजिशें, हाँ, अब मेरा क्या बिगाड़ेंगी दरिया की साजिशें, कश्ती है तू मेरी मैं तेरा बादबान हूँ। बहुत बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, कश्ती है तू मेरी मैं तेरा बादबान हूँ। अब मेरा क्या बिगाड़ेंगी दरिया की साजिशें, कश्ती है तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा बादबान हूँ। बागबान। वाह वाह वाह, और और एक शेर ये भी देखें कि मिट्टी का मैं दिया हूँ तो कमजोर मत समझ, मिट्टी का मैं दिया हूँ तो कमजोर मत समझ, मुझको जला के देख अंधेरे की शान हूँ। बहुत खूब बहुत खूब, मुझको जला के देख अंधेरे की शान हूँ, मिट्टी का मैं दिया हूँ तो कमजोर मत समझ, मुझको वाह वाह जला वाह, के देख अंधेरे की शान हूँ। और ये शेर के मेरा हरीफ मेरा ही भाई है इसलिए, मेरा हरीफ मेरा ही भाई है इसलिए, मुंह में जुबान होते हुए बेजुबान हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, मुंह में जबान होते हुए बेजबान हूँ, वाह 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 वाह, मेरा हरीफ मेरा ही भाई है बहुत इसलिए, सुंदर, बहुत मुंह में सुंदर। वाह जुबान वाह वाह, होते हुए बेजुबान हूँ। और मत्ते लेकिन शेर वाह, के हाँ, गिरना मेरा नसीब है जाने दे आए कमाल, गिरना मेरा नसीब है जाने दे आए कमाल, कब तक मुझे संभालेगा कच्चा मकान हूँ। वाह, गिरना मेरा नसीब है जाने दे आए कमाल, कब तक मुझे संभालेगा कच्चा मकान हूँ। वाह, और ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? नेटवर्क पुअर होने की वजह से या क्या वजह हो सकती है? बताओ। हेलो, दूसरी गजल के चंद जी शेर सर, देखिए कि स्वागत। ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, इसका मेरे समझ में नहीं आ रहा। जी, आप लोगों को आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। जी सर, आवाज मुझे आ वीडियो रही है। वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? एक बार कट करके इसको चालू कर रखा, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है इसमें? नहीं सर, सब नहीं नहीं, कुछ आपकी ठीक है आवाज आ रही है, सर, सब कुछ ठीक है। आपकी आवाज आवाज भी आ भी आ रही रही है, है, वीडियो वीडियो भी भी ठीक चल है। रहा है, सब कुछ ठीक है सर। आप अच्छा, कहिएगा, मेरा ये नहीं तो आप कोई कुछ बात नहीं, होंगे तो मैं फिर हाजिर कर रहा दोबारा हूँ। आना बहुत मुश्किल होगा। सब कुछ नहीं ठीक नहीं है। नहीं, मैं हाजिर कर रहा हूँ।
कि मतलब यूं है कि हमारे दौर से अच्छा वही पुराना था, हमारे दौर से अच्छा वही पुराना था, गुजर चुका जो बुजुर्गों का वो जमाना था। वाह हमारे हद वाह से अच्छा वही पुराना था, गुजर चुका जो बुजुर्गों का वो जमाना था। हमें तलाश तो यूं ही नहीं थी पानी की, हम्म हमें तलाश तो यूं ही नहीं थी पानी की, हमें तो चांद पे घर नया बनाना था। क्या बात है। क्या बात है, क्या हमें बात वाह तलाश वाह तो वाह यूं ही नहीं थी पानी की, हमें तो चांद पे घर नया बनाना था। और वाह ये भी वाह शेर वाह। देखेंगे, जो मैं बढ़ा था तेरी सिमत दोस्ती के लिए, हम्म जो मैं बढ़ा था तेरी सिमत दोस्ती के लिए, तुझे भी 4 कदम चल के पास आना था। बहुत अच्छा। क्या बात। जो मैं बढ़ा था तेरी सिमत दोस्ती के लिए, तुझे भी 4 कदम चल के पास आना था। और खुशी वाह की भीड़ में गम ही बिछड़ गया मुझसे, खुशी की भीड़ में गम ही बिछड़ गया मुझसे, कि मेरा उससे तो रिश्ता बड़ा पुराना था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह खुशी वाह वाह की भीड़ में गम ही बिछड़ गया मुझसे, वाह वाह कि वाह। मेरा उससे तो रिश्ता बड़ा पुराना था। वो तमाम जिस्म पे अशकों की अब हुकूमत है, तमाम जिस्म पे अशकों की अब हुकूमत है, कभी हमारी भी किस्मत में मुस्कुराना था। क्या बात है। तमाम जिस्म पे वाह वाह अशकों वाह की अब हुकूमत है, कभी हमारी भी किस्मत में मुस्कुराना था। और ये वाह वाह मतलब वाह। शेर के कमाल, झील की सूरत ठहर गए तुम भी, कमाल झील की सूरत ठहर गए तुम भी, कि मिसले दरिया तुम्हें दूर बह के जाना था, कि वाह वाह मिसले वाह दरिया वाह। तुम्हें दूर बह के जाना था। हमारे दौर से अच्छा वही पुराना था, गुजर चुका जो बुजुर्गों का वो जमाना था। अभी वक्त मुझे लग रहा है कि अब क्या वक्त बात। नहीं है। नहीं नहीं, और पढ़िए, एक गजल और सुनाइए साहब। अच्छा ठीक, और सुनाइए। एक गजल कोशिश करता हूँ हम्म तरन्नुम से पढ़ने की, हालांकि तबीयत तो ठीक है नहीं, हाँ, जैसे जी भी। स्वागत है, स्वागत। कोशिश करता हूँ। ये हम कभी मुसीबत में बुज़दिली नहीं करते, हम कभी मुसीबत में बुज़दिली नहीं करते, मसअलों से लड़ते हैं, खुदकुशी नहीं करते, वाह 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 मसअलों वाह से वाह वाह। लड़ते हैं, खुदकुशी नहीं करते। वाह वाह वाह। खुदकुशी नहीं करते। और ये भी शेर देखिएगा, कि वाह जिससे दिल लगाते हैं, चाहते हैं जी भर के, जिससे दिल लगाते हैं, चाहते हैं जी भर के, हम किसी के दिल विल से दिल लगी नहीं करते, वाह वाह। हम किसी के दिल वाह। विल से दिल विल का दिल जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। नहीं करते। और ये भी शेर, के जख्म दिल बिखरता है, लफ्ज बन के कागज पर, जख्म दिल बिखरता है, लफ्ज बन के कागज पर, जानबूझ कर हम तो शायरी नहीं करते,
क्या बात है, वाह वाह वाह, जानबूझ कर हम तो वाह वाह वाह, शायरी नहीं करते। और ये शेर जो मुझे बहुत पसंद है और समाप्त करेंगे कि तुम हमारे आंगन में चांद बन के आ जाओ, तुम हमारे आंगन में चांद बन के आ जाओ, बल्ब ये किराए के रोशनी नहीं करते, वाह, बल्ब ये किराए के रोशनी नहीं करते। और ये आखिरी शेर कि वाह वाह रंजो वाह, गम तो दुनिया में हर किसी के साथी हैं, रंजो गम तो दुनिया में हर किसी के साथी हैं, कैसे कह दे हम इनसे दोस्ती नहीं करते, वाह, कैसे कह दे हम इनसे दोस्ती नहीं करते। और वक्त वाह वाह की वाह, किल्लत है इसलिए वक्त एक शेर हाजिर कर रहा हूँ कि बातों बातों में खालिद शेर कह दिए तुमने, बातों बातों में खालिद शेर कह दिए तुमने, गाय की भी तुम वैसे बेसुरी नहीं करते, वाह, गाय की भी तुम वैसे बेसुरी नहीं करते, हम कभी मुसीबत में बुज़दिली नहीं करते, वाह वाह वाह, मसअलों से डरते हैं खुदकुशी नहीं करते। शुक्रिया तमाम हज़रात का। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। मुझे तो वाह आज साहब, की खालिद आवाज़ वाह, नहीं है। बड़े जमाने बाद वाह वाह रवायती वाह, शेर इतने खूबसूरत अंदाज में सुनने में मजा आया। जी शुक्रिया, तरन्नुम भी बहुत अच्छा है आपका तो। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया मोहतरम, शुक्रिया। आज भवेश दिलशाद साहब ने एक खूबसूरत शुरुआत की और वो क्रम बना रहा है, और खालिद कमाल आजमी साहब ने तो बहुत ही शानदार उसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। और आज आज पटल से मतलब आपको सुनने के बाद महसूस हुआ कि आपका कथन तो बहुत ही शानदार है, साथ में आपका सुर भी बहुत शानदार है। तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ और आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, आपको सुनने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी और क्या होगी। तो मैं कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ओम प्रकाश कुशवाहा जी, अनुशुभा सिंह जी, चित्रांश वाघमारे जी, सूर्यकांत शर्मा जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, प्रज्ञे साहब, अनिल वर्मा, ललन जी, अरविंद भ्रमर जी, आनंद दादीश जी, कंचन वैभव वर्मा जी, और जी एस गुंजन जी, कैलाश अज्ञानी जी, अली अंसारी जी, विक्रम सिंह यादव जी, ममताज सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं। मान्यवर अभी आपने सर को सुना और आप खालिद कमाल आदमी साहब की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप सभी का
पटल की तरफ से बहुत बहुत आभार। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं देश के लोकप्रिय शायर मुरादाबाद से डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब, फेसबुक यूजर। बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा, एक लंबा रिमार्क भेजा है और मैं पूरा नहीं कर पाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाथ साहब परिचय के मोहताज नहीं है, मैं एक छोटे से शेर के माध्यम से आपको सादर पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि घर की खस्ता हाली का वो कुछ इस तौर छुपाता है, घर की खस्ता हाली को वो कुछ इस तौर छुपाता है, दीवारों पर सुंदर सुंदर तस्वीरें चिपकाता है, दीवारों पर सुंदर सुंदर तस्वीरें। धन्यवाद सीमा जी। शेर आपने कहा ना, आपने कहा छोटे से शेर के साथ, तो शेर कितना भी छोटा हो लेकिन खतरनाक तो होता ही है। नहीं सर, मैं तो माफी चाहूंगी और जल्दबाजी में शब्द निकल गया। मैं तो सच में पटल के माध्यम से आप इतने बड़े अच्छा लग रहा था और मैं तो नन्ही सी कलम, सर मैं ये शब्द कह भी नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत प्रिय भाई भवेश देसाई साहब के बड़े खूबसूरत शेर सुन रहे थे और मोहतरम खालिद कमाल साहब का तो जवाब ही नहीं है। खैर, इतने शानदार अशार उनसे सुन रहे थे। आज पहली बार उनका तरन्नुम भी सुना और जाहिर है कि बहुत अच्छा तरन्नुम था उनका। जितने अच्छे शेर थे उतना ही अच्छा तरन्नुम था, तो बहुत अच्छा लगा। और भाई मानसिंह सुथार साहब, मैं चाहता हूं कि आज वो भी महफिल में आ जाएं और मैं उनको कमाल साहब के मिसरे से बुलाना चाहता हूं कि तुम हमारे आंगन में चांद बन के आ जाओ। क्या तो भाई मानसिंह सुथार साहब अगर आवाज सुन रहे हैं तो तुम हमारे आंगन में चांद बन के आ जाओ। खैर, बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूं। कमाल साहब, कहता हूं कि झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है। क्या बात। झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है। सोचता रहता हूं अक्सर, क्या यही संसार है? सोचता रहता हूं अक्सर, क्या शेर है भाई। झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है। सोचता रहता हूं अक्सर, क्या यही संसार है? और जहन से उलझा हुआ है मुद्दतों से ये सवाल। क्या बात। जहन से उलझा हुआ है मुद्दतों से ये सवाल। आदमी सामान है या आदमी बाजार है? क्या बात। आदमी सामान है या आदमी बाजार है? जहन से उलझा हुआ है मुद्दतों से ये सवाल। आदमी सामान है या आदमी बाजार है? और इस तरक्की पर बहुत इतरा रहे हैं आज। इस तरक्की पर बहुत इतरा रहे हैं आज हम। बहुत इतरा रहे हैं। जूतियां सर पर रखी हैं, पांव में दस्तार है। जूतियां सर पर रखी हैं, पांव में दस्तार है। बहुत शुक्रिया। इस तरक्की पर बहुत इतरा रहे हैं आज हम। जूतियां सर पर रखी हैं, पांव में दस्तार है। और आज भी उससे ताल्लुक है उसी सूरत मगर। आज भी उससे ताल्लुक है उसी सूरत मगर। उसके मेरे बीच खामोशी की एक दीवार है। उसके मेरे बीच। बहुत शुक्रिया। आज भी उससे ताल्लुक है उसी सूरत मगर। उसके मेरे बीच खामोशी की एक दीवार है। और बीच रास्ते से पलट जाना भी तो अच्छा नहीं। मानसिंह सुथार साहब आ रहे हैं और जैसे कोई वीआईपी वाहन आता है तो धूल उड़ती चली आती है, उस तरह से चक्का घूम रहा था। मैं समझ गया सुथार साहब आ रहे हैं। तो अरे वाह, क्या बहुत शुक्रिया। बीच रास्ते से
पलट जाना भी तो अच्छा नहीं, बीच रास्ते से पलट जाना भी तो अच्छा नहीं, अब के हिम्मत और कर ले, अब के बेड़ा पार, अब के हिम्मत और कर ले। बहुत शुक्रिया। कि बीच रास्ते से पलट जाना भी तो अच्छा नहीं, अब के हिम्मत और कर ले, अब के बेड़ा पार है, और उस किनारे किस तरह जा पाओगे ए नाज़ तुम, उस किनारे किस तरह जा पाओगे ए नाज़ तुम, नाव है टूटी हुई और घुन लगी पतवार है, नाव है टूटी हुई और घुन लगी पतवार है। बहुत शुक्रिया। उस किनारे किस तरह जा पाओगे ए नाज़ तुम, नाव है टूटी हुई और घुन लगी पतवार है। चलिए 2-3 शेर और पेश किए देता हूं एक गजल के। स्वागत। कहता हूं कि वफा भी, प्यार भी, नफरत भी, बदगुमानी, वफा भी, प्यार भी, नफरत भी, बदगुमानी भी, है सबकी तह में हकीकत भी और कहानी भी, है सबकी तह में। बहुत शुक्रिया। वफा भी, प्यार भी, नफरत भी, बदगुमानी भी, है सबकी तह में हकीकत भी और कहानी भी, और जलो तो यूं कि हर एक सिमत रोशनी हो जाए, जलो तो यूं कि हर एक सिमत रोशनी हो जाए, बुझो तो यूं कि ना बाकी रहे निशानी, बुझो तो यूं क्या बात, कि ना बाकी रहे निशानी भी, जलो तो यूं कि हर एक सिमत रोशनी हो जाए, बुझो तो यूं कि ना बाकी रहे निशानी भी। और ये जिंदगी है कि शतरंज की बिसात कोई, ये जिंदगी है कि शतरंज की बिसात कोई, जरा सी चूक से पड़ती है, जरा सी चूक से पड़ती है मात खानी भी, और किसी की जीत का मतलब हुआ किसी की हार, किसी की जीत का मतलब हुआ किसी की हार, बड़ा अजीब तमाशा है जिंदगानी, बड़ा अजीब तमाशा है, किसी की जीत का मतलब हुआ, बहुत शुक्रिया, किसी की हार, बड़ा अजीब तमाशा है जिंदगानी भी। और महानगर है ये, सब कुछ यहाँ पे मुमकिन है। मुरादाबाद भी महानगर हो गया है साहब, तो ये शेर हो गया था कि महानगर है ये, सब कुछ यहाँ पे मुमकिन है, यहाँ बुढ़ापे सी लगती है नौजवानी, महानगर है ये, सब कुछ यहाँ पे मुमकिन है, यहाँ बुढ़ापे सी लगती है नौजवानी भी। और मकता है कि हैं चंद रोज के मेहमान हम सभी एनाज, हैं चंद रोज के मेहमान हम सभी एनाज, हम ही को करनी है खुद अपनी मेजबानी, हम ही को करनी है एनाज, हम ही को अपनी मेजबानी भी, वफा भी, प्यार भी, नफरत भी, बदगुमानी भी, है सबकी तह में हकीकत भी और कहानी भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, आज की महफिल में हम कुछ और कहिएगा सर, एक गजल और सुनाइएगा सर, एक गजल और बहुत हो गया सर, एक गजल और सुनाइएगा। 2-3 शेर चलिए, आपका अनुरोध है तो सुनाता हूँ सर, सुनाइएगा, एक गजल सुनाइएगा। चलिए, कहता हूँ कि मछली, एक मछली, तो समय हो गया है हालांकि, तो 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। एक मछली जो मर्तबान में है, कमाल साहब,
बहुत शानदार। एक मछली बहुत शानदार। जो मर्तबान में है, एक मछली जो मर्तबान में है, कोई दरिया भी उसके ध्यान में है। एक मछली जो मर्तबान में है, कोई दरिया भी उसके ध्यान में है, कोई दरिया भी उसके ध्यान में है, और देव जौहर दिखा के म्यान में है। देव जौहर दिखा के म्यान में है, जीत के जश्न की थकान में है। देव जौहर दिखा के म्यान में है, जीत के जश्न की थकान में है। और बादलों ने लिखी है नज्म कोई, बादलों ने लिखी है नज्म कोई, ये जो तस्वीर आसमान में है, ये जो तस्वीर आसमान में है। बादलों ने लिखी है नज्म कोई, ये जो तस्वीर आसमान में है, और टूटते देखे हैं सितारे भी, टूटते देखे हैं सितारे भी, आदमी जाने किस गुमान में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। टूटते देखे हैं सितारे भी, आदमी जाने किस गुमान में है, और दुश्मनी भी तेरी अजीज है दोस्त, दुश्मनी भी तेरी अजीज है दोस्त, कोई रिश्ता तो दरमियान में है, कोई रिश्ता तो दरमियान में है। क्या बात है। दुश्मनी भी तेरी अजीज है दोस्त, कोई रिश्ता तो दरमियान में है। और खालिद कमाल साहब, एक मक्ता पेश कर रहा हूं। इसमें नूर साहब एक लफ्ज आया है, तो मैं चूंकि हजरत कृष्ण बिहारी नूर का शागिर्द हूं, तो नूर साहब उन्हीं के लिए आया है। मक्ता पेश करता हूं कि दुश्मनी भी तेरी अजीज है दोस्त, कोई रिश्ता तो दरमियान में है, और नाज अब भी रिवायतों की महक, नाज अब भी रिवायतों की महक, नूर साहब के खानदान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज अब भी रिवायतों की महक, नूर साहब के खानदान में है। खानदान एक मछली जो मर्तबान में है, कोई दरिया की ध्यान में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुश। आज की महफिल आज की महफिल बहुत अच्छी रही। एक जमाने से खालिद कमाल साहब को भी सुनना था, और काफी वक्त हो गया था इस मंच पर आए हुए। और भाई भवेश दिलशाद साहब तो खैर पहली बार आए, उनको पढ़ते तो रहते ही हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, और एकदम नए जावी के शेर कहते हैं। और मोहतरम खालिद कमाल साहब को आज सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सीमा का संचालन तो खैर बहुत अच्छा है ही, होता ही है। और ये जो सोच रहा था कि मैं नए शेर सुना के फंस गया, मानसरोवर मुशायरा का जो ये मंच है, ये हमारे बहुत प्रिय भाई मान सिंह सुथार साहब चला रहे हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं कमाल साहब। वास्तव में ये भी कमाल ही कर रहे हैं आपकी तरह। और मानसरोवर साहित्य अकादमी की उन्होंने स्थापना की है, और उसके अंतर्गत ही ये सारे कार्यक्रम, बहुत सारे ये भी है, और भी साहित्य को समर्पित बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। तो मैं भाई मान सिंह सुथार साहब से ही अनुरोध करना चाहूंगा कि वो हमारे जो दो अतिथि हैं उनको धन्यवाद दें, और ताकि अगली बार भी हम जब उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो खुशी के साथ हमारे साथ बोलें। उनको धन्यवाद दीजिए। जी, भावेश जी को आज पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि सुनते जाएं इनको। हर एक शब्द इनका दिल को छू रहा था, और
बहुत ही खूबसूरत पढ़ा इन्होंने और बेशक प्रतिक्रियाएं भी एक से बढ़ती रहेगा। ये काफी अच्छे लोग, साहित्य से जुड़े हुए लोग मन से हमारे जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छी प्रतिक्रिया आई है और बहुत अच्छा लगा। भावेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने नाज साहब और सीमा जी के आमंत्रण पर मानसरोवर में आप पधारे। और खालिद कमाल साहब को आज मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार सुनने का अवसर मिल रहा है यही मानसरोवर में। हाँ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी जी, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और नाज साहब और सीमा जी तो हमारे परिवार की छत है ये तो इनका तो आना बड़ी खुशी की बात है। और मैं भी काफी समय बाद आज इस लाइव में जुड़ा हूँ, क्योंकि काफी समय से मेरा भी सेहत स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं जुड़ पा रहा था और आज जुड़ के अच्छा लगा। जी बेशक। चलिए फिर बहुत सबको शुभ रात्रि। जी कमाल साहब, फिर मुलाकात होती है बहुत जल्दी। जी जी, जरूर जरूर। प्रणाम सर, प्रणाम। सबको शुभ के साथ आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। नाथ साहब को प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सबको प्रणाम।